हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज हम लोग कवर करेंगे योजनाएं और कार्यक्रम। ये सेगमेंट भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेवरेट सेगमेंट रहा है आयोग का। यहाँ से लगातार लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके आपको योजनाएं दे दी जाती हैं, साथ ही या तो संबंधित मंत्रालय या फिर ईयर दे दिया जाता है और उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां से भी आप कंफर्म मानिए कि आपको 2 से 3 प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हमारा होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, योजनाओं का क्या है ना कि मेनली जो है अटल जी हो गए और आपके मनमोहन सिंह की जी की वो हो गई सरकार और आपकी मोदी जी की सरकार हो गई। तो मेनली जो है मोदी जी पे ज्यादा फोकस करिएगा और बाकी जो है इन तीनों से भी लगातार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं। हाँ, कुछ ज्यादा टफ बनाना होता है तो राजीव गांधी जी के सरकार में भी जो योजनाएं शुरू की गई थी उसको भी कभी कभी एग्जामिनर जो है डाल देता है एग्जाम में, इसलिए कंफ्यूजन हमको होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम पीरियड में जिन जिन महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई और ईयर आप लोग जो है ध्यान से देखते रहिएगा। मेक इन इंडिया कई बार एग्जाम में आया है। 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत होती है। भारत को विनिर्माण क्षेत्र का केंद्र बनाना एवं 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% करना इसका टारगेट था। सांसद आदर्श ग्राम योजना ये भी बहुत चर्चा में रहा था। 11 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया था और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि 31 मार्च 2019 तक प्रत्येक सांसद को 3 आदर्श ग्राम विकास जो है ग्राम का विकास करना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है आज भी हमारे एग्जाम के लिए, और हो सकता हो कि एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिल जाए। उसका रीजन ये है कि 50 करोड़ से ज्यादा जो है खाते इसके माध्यम से खोले गए हैं, जिसमें से 56% केवल जो है महिलाओं के खाते हैं। तो बता दें कि इसकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को की गई थी और इसका आदर्श वाक्य है मेरा खाता भाग्य विधाता। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डिजिटल भारत मिशन। इसकी शुरुआत जो है 20 अगस्त 2014 को की गई थी। देश को डिजिटल के साथ शक्ति संपन्न एवं सूचना अर्थव्यवस्था बनाना इसका उद्देश्य रहता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को की गई थी। श्रम कानूनों में सुधार लाना एवं श्रमिकों के लिए विभिन्न पहले शुरुआत करना इसका उद्देश्य रहता है। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना ये एग्जाम में पूछा भी गया है। 25 सितंबर 2014 को शुरू किया जाता है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास एवं अन्य साधनों के माध्यम से रोजगार अवसरों की उपलब्धता बढ़ाकर निर्धनता को कम करना इसका उद्देश्य रहता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसकी शुरुआत एक्चुअली 20 नवंबर 2014 को ही होती है, लेकिन ये प्रभावी होता है 25 जुलाई 2015 से। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और चूंकि ये पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना है, अर्थात ये ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो है लाई गई थी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट योजना है स्वच्छ भारत मिशन। कई बार आप लोगों ने इसको एग्जाम में देखा होगा। इसको शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को और इसका जो उद्देश्य रहता है संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कई बार एग्जाम में आया है। 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त कर लिंगानुपात के स्तर को ऊंचा उठाना इसका उद्देश्य रहता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये दोनों जो है 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। लेकिन एक छोटा सा माइन्यूट सा इसमें डिफरेंस है जहां पे बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं। वो ये होता है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 18 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए साधारण बीमा दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए तक का है। वहीं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 50 वर्ष तक के लोगों के लिए 2 लाख तक का जीवन बीमा है। इसको आप लोग जो है ध्यान रखे रहिएगा। अटल पेंशन योजना कई बार एग्जाम में आया है। 1 जून 2015 को शुरुआत किया गया था असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन हेतु। अमृत योजना कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रीजुनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को होती है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में आधारिक संरचना व अन्य सुविधाओं का विकास करना इसका उद्देश्य रहता है। स्मार्ट सिटी मिशन आप लोगों ने कई बार इसको एग्जाम में देखा होगा। 25 जून 2015 2015-16 से 19-20 के दौरान देश भर में 100 चुनिंदा शहरों का स्मार्ट सिटी के रूप में विकास करना इसका उद्देश्य रहता है।
कौशल ऋण योजना 15 जुलाई 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, इसकी भी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की जाती है। और इन तीनों का मतलब कि एक मान लीजिए आधार जो है वो यही है कि युवाओं में मतलब कि उनके कौशल का विकास करना, जिससे उनको रोजगार मिल पाए। नेक्स्ट है इंद्रधनुष योजना, इसकी शुरुआत जो है 14 अगस्त 2015 को की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुधार की दिशा में व्यापक बदलाव का जो है इसका उद्देश्य रहता है। सहज योजना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। इसकी शुरुआत जो है 30 अगस्त 2015 को की गई थी। नए एलपीजी उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य रहता है। तो आपको ध्यान रखना होगा, सहज योजना का संबंध जो है वो एलपीजी कनेक्शन से है, इसको आप ध्यान रखेंगे। किसान योजना, किसान योजना कब लाया गया था? 6 जनवरी 2015 को। फसल बीमा कार्यक्रम के लिए आवश्यक पैदावार आकलन और फसल कटाई प्रयोगों का बेहतर नियोजन किया जाना इसका उद्देश्य रहता है। पैन कैंप व ई सहयोग योजना, ये 27 अक्टूबर 2015 को लाया गया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी इसको देख लीजिए। आयकर के रिटर्न की गड़बड़ियों को ईमेल के माध्यम से सही करना व दूर दराज के इलाकों के लिए विशेष पैन कैंप तथा ई सहयोग उपलब्ध करवाना। इम्प्रिंट इंडिया, ये जो है इंपॉर्टेंट है। क्या है ये है इम्प्रिंट, पी रहेगा, इम्प्रिंट इंडिया। इसका मैंने अभी कल भी जिक्र किया था करंट अफेयर के सुपर फास्ट रिवीजन में। इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को की गई थी और इसका जो उद्देश्य होता है वो देश के इंजीनियरिंग का महा चुनौतियों की पहचान करना और उसका समाधान करना, ये इसका उद्देश्य रहता है। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, ये एग्जाम में आ चुका है 5 नवंबर 2015 को, और 5 नवंबर 2015 को ही स्वर्ण बॉन्ड योजना की भी शुरुआत हुई थी और स्वर्ण बुलियन योजना की भी शुरुआत हुई थी 5 नवंबर 2015 को ही। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना घरों व अन्य संस्थानों में निष्क्रिय पड़े सोने का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल स्वर्ण जमा करने वालों को जमा स्वर्ण ब्याज मिलता है इसके थ्रू में। और स्वर्ण बॉन्ड योजना, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सोना खरीदने वालों को स्वर्ण की फिजिकल डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मूल्य में अंकित बांडों की बिक्री की जाएगी। स्वर्ण बुलियन योजना में क्या है कि 10 ग्राम व 20 ग्राम वजन में सोने के सिक्कों की बिक्री इसके माध्यम से की जाती है। अमृत योजना, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, कंफ्यूजन मत होइएगा, वहां पे अमृत था और ये अमृत है। 15 नवंबर 2015 को इसकी शुरुआत होती है। मरीजों को सस्ती दर पर दवा उपलब्ध कराने का उद्देश्य इसका रहता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना, देखिए आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा वर्तमान सरकार दे रही है। लगातार जो है मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है, नए नए मंदिर बनाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में 22 जनवरी को जो है श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो ये योजना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसकी शुरुआत नवंबर 2015 को होती है, देश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। ब्लू रेलोवेशन योजना 21 नवंबर 2015 को मत्स्य पालन के लिए एकीकृत और समग्र विकास हेतु अनुकूल वातावरण बनाना इसका टारगेट रहता है। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन योजना एग्जाम में आ चुका है, 21 फरवरी 2016 को ये लाया गया था। गांव को स्मार्ट गांव में बदलना इसका उद्देश्य रहता है। तेजस्विनी योजना, ये एक्चुअली एक राज्य की योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये एग्जाम में आया हुआ है, 1 जुलाई 2015 को ये शुरू किया गया था। खेतों में जल का प्रयोग करने की दक्षता में सुधार लाना, सिंचाई में उचित प्रौद्योगिकी एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का उचित उपयोग करना इसका उद्देश्य है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये भी आप एग्जाम में देखे होंगे, 19 फरवरी 2015 को लाया गया था। पोषक तत्वों और उर्वरकों के उचित उपयोग से उत्पादकता में सुधार लाकर किसानों की मदद करना इसका उद्देश्य रहता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये इंपॉर्टेंट होगा। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। 8 अप्रैल 2015 को ये लेकर आया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? धनहीन को धन प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उदय योजना, एक्चुअली इसका जो फुल फॉर्म है वो है उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ये 20 नवंबर 2015 को लाया गया था। भयंकर कर्ज में डूबी राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को कर्ज से निजात एवं पुनरुत्थान दिलाने हेतु लाया गया था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे।
स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, भैया कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैंड अप इंडिया जो लाया गया था ये 5 अप्रैल 2016 को लाया गया था, और स्टार्टअप इंडिया जो है ये 16 जनवरी 2016 को लाया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। स्टैंड अप इंडिया SC ST व महिलाओं उद्यमियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था, और स्टार्टअप इंडिया नए शुरू किए जा रहे उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग को शुरू करने के उद्देश्य से यह लाया गया था। अटल नवोन्मेष मिशन ये फरवरी 2016 को लाया गया था, भारत मिशन में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इसको आप ध्यान रखेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन ये 21 फरवरी 2016 को लाया गया था, गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना पे जो है धन जो है दिए जा रहे हैं, जिससे जो है गांव गांव में जो है मकान भी बन रहा है। तो 25 जून 2015 को ये लाया गया था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र जनों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराना। कृषि डाक प्रसार सेवा, सेतु भारतम सेवा ये इंपॉर्टेंट होगी हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि अटल सेतु का भी हाल ही में निर्माण किया गया है। 4 मार्च 2016 को लाया गया था। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। जो फ्लाईओवर बनता है ना, जो नीचे से रेल जा रही है ऊपर से फ्लाईओवर जा रहा है, उसके लिए सेतु भारतम योजना लाई गई थी 4 मार्च 2016 को। उज्ज्वला योजना कई बार एग्जाम में आया है, इसका आप आदर्श वाक्य भी याद रखेंगे, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, 1 मई 2016 को, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको पता है कि इसकी शुरुआत मतलब कि ये जो है कहां से शुरू किया गया था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। BPL परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका जो है उद्देश्य रहता है। सक्षम परियोजना 28 सितंबर 2016 को लाया गया था, देश भर में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए नया नेटवर्क तैयार करने के लिए। निधि कार्यक्रम ये 16 सितंबर 2016 को जो है शुरू किया गया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिवर्ष 20 छात्र स्टार्टअप को वित्तीय रूप से सहयोग प्रदान करना है। उड़ान योजना ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उड़े देश का आम नागरिक, 21 अक्टूबर 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। देश के छोटे शहरों में रहने वाले अधिकारिक लोगों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करना। चलिए, अगर आपको पता है कि यूपी में कितने नए हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, इससे आपका रिवीजन ही होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उसको भी आप लोग बताइए। प्रधानमंत्री युवा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था, युवा लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। सेशन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको बता दें कि सूची 1 सूची 2 करके आपको एग्जाम में प्रश्न दिखते हैं 1-2, तो यहां से आपको जो है 2 से 3 प्रश्न जो है, चाहे वो डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले चाहे वो इनडायरेक्ट प्रश्न पूछ ले, आपको यहां पे दिखने वाला है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2016 को की गई थी, विभिन्न आपदाओं में कृषिगत उत्पादन में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये जो है 20 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था। वर्ष 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और सुदृढ़ पक्का मकान उपलब्ध कराना, बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है, तो इसका आप ईयर और मंथ दोनों याद रखेंगे। 20 नवंबर 2016 को। डिजिटल गांव योजना 19 दिसंबर 2016 को शुरू किया गया था। भारत सरकार ने गांव में स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रौद्योगिकी की मदद लेने के उद्देश्य से इसको शुरू किया था। प्रवासी कौशल विकास योजना 30 जनवरी 2017 को शुरू की गई थी। प्रवासी भारतीयों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य रहता है। सौभाग्य योजना ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 25 सितंबर 2017 को। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को निःशुल्क तथा अन्य स्थिति में 500 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहता है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 26 मई 2016, खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन करना ही इसका उद्देश्य रहता है। दीनदयाल स्पर्श योजना, इसकी शुरुआत 3 नवंबर 2017 को की गई थी। डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य रहता है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना एग्जाम में ये आया हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 21 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन योजना, 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को उनके द्वारा निवेशित राशि पर 8% का वार्षिक प्रतिफल जो है इसमें मिलता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये भी पूछा गया है। 1 जनवरी 2017 को इसकी शुरुआत होती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं व गर्भवती महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपए नगद का प्रावधान इसके माध्यम से किया गया है। ये आप धन भी याद रखेंगे, कितना? 5,000 रुपए नगद, वो भी 3 किस्तों में। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, इसकी शुरुआत मार्च 2018 में की गई थी और इस योजना के तहत 11 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को अद्वितीय तृतीयक स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपए तक के वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना होता है। आकांक्षी जनपद कार्यक्रम, ये जो है जनवरी 2018 में शुरू किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये अभी तक आया नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी 2019 को यह शुरू किया गया था। लघु एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता करना तथा साथ ही विभिन्न फसलों की खरीद के लिए उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार में सहायता करना, यही इसका उद्देश्य रहता है। अच्छा, लघु किसान और सीमांत किसान में अंतर क्या होता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, वो भी एग्जाम में पूछा गया है कि सीमांत किसान जो है का जो खेत का जो क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये एग्जाम में आया हुआ है। 28 फरवरी 2029 को शुरू किया गया था। देश में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल क्षमता विकसित करने और इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना इसका उद्देश्य रहता है। देखिए, इथेनॉल लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। टोयोटा ने अभी जो है अपना B6 जो है गाड़ी भी लॉन्च किया है, तो ये योजना इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 28 फरवरी 2019। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन द्वारा जलापूर्ति करना इसका उद्देश्य रहता है। अच्छा, जल जीवन मिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में JJMB के नाम से भी जानते हैं, ये जो है कितने राज्यों में 100% प्राप्त कर लिया गया है उद्देश्य? अगर आपको पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, 5 मार्च 2019 को असंगठित क्षेत्रों में कामगारों को प्रति माह 3,000 रुपए का प्रावधान करना इसका उद्देश्य रहता है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना एग्जाम में आया हुआ है। 19 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य रहता है। निर्विक योजना, 14 सितंबर 2019 को निर्यातकों की ऋण उपलब्धता को बढ़ाना और ऋण देने की प्रक्रिया को आसान बनाना इसका उद्देश्य रहता है। प्रधानमंत्री वाड़ी योजना, ये एग्जाम में पूछा गया है। दिसंबर 2020 को शुरू होता है। सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहता है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जून 2020 को शुरू किया जाता है। कोविड-19 से प्रभावित घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और अपने क्षेत्र गांवों में आजीविका के अवसर मुहैया कराना इसका उद्देश्य रहता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। मई 2020 को शुरू किया गया था कोविड-19 के विरुद्ध भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। जून 2020, अब देखिए जैसे जैसे जो है 20, 21, 22 वाला वर्ष आएगा तो वो सारे जो है योजनाएं जो है आप लोग एग्जाम में देखे होंगे उसको। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार पुनः प्रारंभ करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रहता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, 1 जून 2020 को यह लाया गया था और इसका उद्देश्य था सभी प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के सदस्यों को देश में किसी भी स्थान पर उचित मूल्य की दुकान से पीडीएस का लाभ दिलवाना। नेक्स्ट है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, इसकी शुरुआत फरवरी 2021 में की गई थी। ये आप लोग ध्यान रखें। रैंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है राइजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। इसकी शुरुआत फरवरी 2022 को की गई थी। भारत में एमएसएमई में सुधार करना ये उसका उद्देश्य रहता है। पीएम डिवाइन योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2022 में शुरू किया गया था। पूर्वोत्तर में विकास की गति को बढ़ावा देने के लिए, ये जो है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना,
ये फरवरी 2022 में शुरू किया गया था। रेलवे का उपयोग कर स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाना ही इसका उद्देश्य रहता है। अब हम बात करते हैं 2023-24 के बजट में कौन कौन सी योजनाएं घोषित की गई थी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको एग्जाम में एक प्रश्न जरूर मिलने वाला है। श्री अन्न योजना फरवरी 2023 में घोषित हुआ था। मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा किसानों को मोटे अनाज की उपज के लिए आर्थिक और कृषि संबंधित मदद करना ही इसका उद्देश्य रहता है। पीएम प्रणाम योजना, इसकी घोषणा फरवरी 2023 वही बजट के दौरान की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम कर स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इसकी भी घोषणा बजट में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, जिसकी शुरुआत 15 नवंबर को की गई थी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह यानी कि पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको पता है कि पूरे भारत में कितने पीवीटीजी ग्रुप हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही किस राज्य में सर्वाधिक पीवीटीजी पाए जाते हैं, इसको भी आप लोग जरूर बताएं। अमृत धरोहर योजना, इसकी घोषणा भी की गई थी उसमें बजट में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण करना है। देखिए ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, ये जो है किसके लिए है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण महिलाओं के 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर बड़े उत्पादन या उद्यमियों में संलग्न करना ही इसका उद्देश्य रहता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी भी घोषणा बजट 2023 में की गई थी। कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तथा फसल नियोजन, स्वास्थ्य, फार्म इनपुट, ऋण एवं बीमा, फसल आकलन, मार्केट इंटेलिजेंस और एग्रीटेक इंडस्ट्री के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान करना ही इसका उद्देश्य है। एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, इसकी भी घोषणा की गई थी। युवा उद्यमियों को ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप खोलने का ही जो है इसके लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम की घोषणा भी बजट 2022-23 में की गई है। 2200 करोड़ रुपए के परिव्यय से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्तापूर्ण और आत्मनिर्भर स्वस्थ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था इसके माध्यम से। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ष 2047 तक का टारगेट है कि इसका उन्मूलन कर दिया जाएगा 0 से 40 वर्ष के उम्र वालों के लिए। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। डिजिटल पुस्तकालय, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की भी घोषणा की गई थी। बच्चों तथा किशोरों के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, विषयों और स्तरों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें उन्हें उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना भी बजट 2022-23 में बताई गई थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र के बारे में भी बजट में जो है बताया गया था। इसके माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण इकोसिस्टम को प्रेरित करने तथा इस क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 फरवरी 2023 यानी कि बजट में ही इसकी घोषणा की गई थी। अगले 3 वर्षों में बहुसंख्यक युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आरंभ की गई है। पर्यटन देखो अपना देश इंपॉर्टेंट होगा। एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से न्यूनतम 50 गंतव्यों का चैलेंज मोड से चयन किया जाएगा इसके माध्यम से। शहरी अवसंरचना विकास निधि, इसकी भी घोषणा बजट 2023 में की गई थी। RIDF की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। तो ये तो रही जितने भी इंपॉर्टेंट थे बजट 2023-24 में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और योजनाओं की जो कि हमारे मनमोहन सिंह जी के टाइम पीरियड के थे या तो अटल जी के भी टाइम पीरियड के थे। जैसे एग्जाम में पूछा गया है एकीकृत बाल सुरक्षा योजना, ये दिसंबर 2008 में लाया गया था बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पे हम सभी योजनाओं को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो योजनाएं एग्जाम में पूछी गई हैं उनको हम लोग जो है रिवीजन कर लेंगे। यहां पे पूछा गया है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये कब लाया गया था?
15 अगस्त 2008 को। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। इसमें पूर्व में संचालित 2 कार्यक्रमों प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय किया जाना शामिल था। और एक आपका योजना पहले पूछा गया था, ई पासपोर्ट योजना। ये जो है 25 जून 2008 को लाया गया था। इसके तहत ई पासपोर्ट धारकों के संबंध में समस्त जानकारी एक ही इलेक्ट्रॉनिक चिप में रहेगी और भारत अब 41वां देश हो गया है जहां यह योजना लागू है। नेक्स्ट जो पूछा गया है पहले वो ये है स्वास्थ्य बीमा योजना। ये जो है 2008-9 में लाया गया था। निर्धनता के नीचे जीवन यापन कर रहे असंगठित क्षेत्र में कर्मियों के लिए यह योजना लाया गया था। आम आदमी बीमा योजना भी एग्जाम में आ चुका है। 2 अक्टूबर 2007 को ये जो है शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन खेतीहारों को निःशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है मध्याह्न भोजन विस्तार योजना 1 अक्टूबर 2007 को। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट जो कुछ और इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे जब आजाद हुआ था देश उसके बाद जो शुरू किया गया था, उसमें कौन कौन सी चीजें पूछ ली गई थी। जैसे एक एग्जाम में आया था सामुदायिक विकास परियोजना। ये किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ये ऐसा प्रश्न बना था। तो ये 1952 में लाया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट जो पूछा था वो मैं इसमें बता दे रहा हूं, जवाहर रोजगार योजना के बारे में पूछा था। ये राजीव गांधी जी के टाइम पीरियड में आया था 89-90s के समय में। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये भी पूछा गया है, 1993 की ये योजना है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और शहरी रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये जो है एग्जाम में पूछा गया है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आरओ का जो एक पेपर हुआ था उसमें पूछा था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहर स्वरोजगार योजना, ये दोनों पूछा गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। एक योजना जो कई बार पूछा गया है वो है ब्लैक बोर्ड योजना। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। देखिए ये मैं बता रहा हूं, इसी में से लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके आपको योजनाएं और ईयर दे दी जाएंगी। वहीं से आपको एग्जाम में 1-2 प्रश्न एग्जाम में जरूर दिखने वाला है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये किसने शुरू किया था? ये जो है अटल जी के टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और अटल जी के ही टाइम पीरियड से एक योजना है जिसपे 97 पॉइंट समथिंग जो है कार्य प्रतिशत कंप्लीट हो चुका है। वो बहुत ज्यादा चर्चा केंद्र है और उसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसका नाम है और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2000 को। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, ये वर्ष हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पूरा जो है ये कई बार आप एग्जाम में देखे होंगे, वर्ष 2003 में शुरू किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम का ये जो है उद्देश्य था। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम पूछा गया है। ये मनमोहन जी के टाइम पीरियड में था। और मनरेगा तो 2009 में किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये 2006 में शुरू किया गया था और इसी को मनरेगा नाम से फिर बाद में 2009 को इसका नाम कर दिया गया था। महात्मा गांधी और ऐड कर दिया था। तो ये अभी आपने देखा जितने भी इंपॉर्टेंट योजनाएं थी और आपको देख के लगा भी होगा कि हाँ इन्हीं में से एग्जाम में लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके एग्जाम में आ जाता है या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी योजना का नाम लेके। जैसे इस वर्ष मैं बता दूं पीवीटीजी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। 15 नवंबर को इसकी शुरुआत की गई थी। कहां से? झारखंड से शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती रहती है और पीवीटीजी योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक पीवीटीजी जो है वो उड़ीसा में है, ये आप ध्यान रखेंगे। और फिर जो है आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। साथ ही दोस्तों बता दें कि हिस्ट्री के ज्यादातर इंपॉर्टेंट पॉइंट मॉडर्न हिस्ट्री के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यूपी स्पेशल के तो जहां से प्रश्न आने वाले हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही सेंसस में उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष का 2011 का जो जनगणना था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सबका प्लेलिस्ट तैयार है। अगर आपने नहीं देखा है, आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो आप जाके उसको वीडियो को जरूर देखिए, रिवीजन करिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।